दोस्तों मैं हूं गजेंद्र और आप देख रहे हैं टेकी गजेश। आज की वीडियो में हम करेंगे बात इस नई नेक बैंड की जो कि है मेरे पास कुछ यहाँ पे। दिस इज बोट रॉकर 255 टच और यहाँ पे जो टच है वो एक डिफरेंशिएशन है। अब ऐसे में ये कमाल का क्या टच है और क्या इसमें मिलता है आपको वो सब की बात करेंगे आज की वीडियो में। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। अब चलिए करते हैं शुरुआत हमारे वीडियो के साथ में और बात करते हैं रॉकर 255 टच की। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं अनबॉक्स ऑलरेडी कर चुका हूँ और मेरे पास यहाँ पे नेक बैंड है, मैंने इसको यूज़ भी किया है। अब गोना शेयर माई एक्सपीरियंस की किस तरह का है, कैसा काम करता है, क्या फीचर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। अब ऐसे में अगर बॉक्स कॉन्टेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे बॉक्स जो मिलता है एक रेगुलर बॉक्स है। बोट के बहुत सारे नेक बैंड इसी तरह के बॉक्स में आते हैं और यहाँ पर आपको मिलता है एक नेक बैंड, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, एक चार्जिंग केबल जो कि टाइप सी है और कुछ एक्स्ट्रा एयर टिप्स। और ये नेक बैंड कुछ इस तरह का है और अगर इसके लुक एंड फील की बात करें तो बहुत लाइट वेट है, सिलिकॉन से बना है, सॉफ्ट टच सिलिकॉन है और प्लास्टिक का मेटेरियल यूज़ किया गया है। और क्योंकि बहुत लाइट वेट है तो आप गले में रखेंगे तो आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, दिखने में भी काफ़ी प्रीमियम दिखता है। अब जो डिफरेंशिएशन है वो है इसके नाम में। देखिए नाम है 255 टच। नाउ 255 या बोट के और पुराने नेक बैंड्स अपने आप में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स रहे हैं। आई बीन यूजिंग देम लॉट ऑफ दीज लेटली और मैंने कहीं ना कहीं महसूस किया है कि बोट के नेकबैंड्स काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन 255 टच में जो अलग है वो है इसका टच। अब यहाँ पे ये जो नेकबैंड है इसका ये जो राइट वाला पार्ट है ना, इसमें ये पूरा एरिया टच सेंसिटिव है। इसका मतलब ये कि आपको यहाँ पे कोई बटन्स नहीं मिलते और कुछ भी कंट्रोल करना होगा आपको तो आपको सब कुछ यहाँ पे टच से ही काम करना होगा। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये पूरा टच सेंसिटिव है और अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है तो आप स्वाइप अप कीजिए, वॉल्यूम डाउन करना है स्वाइप डाउन कीजिए, नेक्स्ट ट्रैक करना है तो ऐसे स्वाइप करेंगे या प्रीवियस करना है तो ऐसे करेंगे। तो ये सारे आपको जेस्चर बेस यहाँ मिलते हैं। अगर आपको प्ले करना है म्यूजिक, पॉज करना है तो भी डबल टैप सिंगल टैप से सब काम हो जाता है। आपको सीरी को एक्टिवेट करना है फॉर एग्जाम्पल या फिर गूगल असिस्टेंट ऑन करना है, वो भी आपको यहाँ पे एक टच रिंग दी गई है, उससे आप डबल टैप पे या फिर ऐसा लॉक प्रेस एंड लॉन्ग होल्ड पे ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सो यू कैन यूज देम ऑल फ्रॉम दिस टच, देयर इज नो बटन और सारे फीचर्स इन टच पैनल से ही बढ़िया से काम करते हैं। यहाँ पे आपको एक रिंग दी गई है वो भी टच सेंसिटिव है और आपको मान लीजिए सेप्टियल ऑडियो से आपके नॉर्मल बोट सिग्नेचर ऑडियो पे जाना है तो भी आप यहाँ पे टच करके वो कर सकते हैं। तो ये सारे कंट्रोल्स आपको टच मिलते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो टच है काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और मैंने इसे इस्तेमाल किया है और मुझे कोई भी ऐसा ग्लिच इसके टच को लेकिन नहीं लगा, विच इज़ अ गुड थिंग। अब बैटरी की अगर बात करें तो यहाँ पे इस नेकबैंड में आपको 200 mAh की बैटरी इनबिल्ट मिलती है और जो पूरा परफॉर्मेंस है बैटरी का वो है करीबन 30 घंटे। फुल चार्ज पे 30 घंटे ऑन 50 to 60% ऑफ वॉल्यूम। और अगर आपका बैटरी खत्म हो गया है तो फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेगा करीबन 50 मिनट। और यहाँ पे एक LED दी गई है जो कि ब्लिंक करती है, रेड हो जाती है, आपको पता पड़ता है कि हाँ यह वोरिंग आपका नेकबैंड चार्जिंग पे लग गया है। बाकी यहाँ पे आपको टाइप से इंटरफेस मिलता है और क्विक चार्ज सपोर्ट दिया गया है। 10 मिनट चार्ज करेंगे तो आपका 10 घंटे नेकबैंड चलेगा। अब अगर कनेक्शंस की बात करें यहाँ पे तो आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलता है और यहाँ पे आपको टच कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसको ऑन करने के लिए ऐसे आप अलग से करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऐसे चिपका देंगे तो ये बंद हो जाता है। तो ये दिस इज अ बटन, मैग्नेटिक कंट्रोल आपको मिलता है यहाँ पे। बाकी उसके अलावा यहाँ पे ब्लूटूथ की रेंज बहुत अच्छी है, कोई भी कनेक्शन ड्रॉप मैंने ऐसे फील नहीं किया। आप एक बार आपके फ़ोन से पेयर कर देंगे तो जैसे इसको आप ऐसे ओपन करते हैं क्विकली आपके फ़ोन से पेयर हो जाता है। एक चीज़ जो आपको शायद यहाँ ध्यान रखनी चाहिए कि इस नेकबैंड में आपको डुअल पेयर का सपोर्ट नहीं मिलता। अगर आप एक ही फ़ोन यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप मल्टीपल फ़ोन यूज़ करते हैं और एक ही नेकबैंड से कनेक्ट करना है तो शायद आपको यहाँ पे हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ऐसे में ये जो नेकबैंड है इसका म्यूजिक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। 40 mm के ग्राफीन ड्राइवर्स दिए गए हैं यहाँ पे और आपको यहाँ पे सेप्टियल ऑडियो का सपोर्ट भी मिलता है। तो साउंड क्वालिटी इज इमर्सिव और इसका फिटविट बहुत अच्छा है। तो आपने बिंदास ऐसा लगा लिया ना तो यू विल फील दैट साउंड इज़ बहुत बढ़िया से आ रही है और म्यूज़िक बहुत बढ़िया आप एंजॉय कर सकते हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि नेकबैंड्स लोग दो रीज़न से खरीदते हैं। वन इज़ जस्ट टू इन्जॉय देयर कैजुअल म्यूजिक, या तो फिर कोई मूवीज़ देखना है और या फिर कॉलिंग। तो म्यूज़िक यहाँ पे अच्छा है और बाकी जो कॉलिंग क्लैरिटी है वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिलती है। नाउ दिस इज गॉट एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन जो कि आपके आसपास के आवाज़ को थोड़ा सा कम कर देता है और कॉल में आपको बढ़िया सी आवाज़ आपके सामने वाले को सुनाई देती है। नाउ गेमर्स के लिए आपको यहाँ पे एक बीस्ट मोड भी दिया गया है जो कि अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो करीबन 40 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी हो जाती है यहाँ पे और आप बिंदास आपका लैग फ्री गेम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसी के अलावा यहाँ पे IPX5 सर्टिफिकेशन मिलता है, यानी पानी में, हल्के फुल्के स्वेट में, थोड़ी बारिश में कोई परेशानी नहीं होती, बिंदास आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपका एंजॉय म्यूजिक या फिर कॉलिंग
ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस आपका बढ़िया से एंजॉय कर सकते हैं। बस ये मिलता है आपको यहाँ पे। बाकी ये जो प्रोडक्ट है इसको अभी लॉन्च किया गया है और जो लॉन्च प्राइस है वो है 1499। इसका जो बाइंग लिंक है वो है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा हैंडल है वो है TechEasyGajes, TECHYGAJESH। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।